कि पहले सैटरडे की क्लास में देखा था हमने कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता पर रोक लगाई है। किसानों को रोकने के लिए पहली बार आंसू गैस फायर करने के लिए खास तरह के ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। अगत्ती और मिनीकॉय में नया नेवल बेस स्थापित होने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को भारत के रेसलिंग फेडरेशन का जो निलंबन था ये हाल ही में रद्द कर दिया गया। आईआरसीटीसी के चेयरमैन बने संजय कुमार जैन। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए समझौता प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर भारत और रशिया ने किए हैं। टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम के कैप्टन रोहित शर्मा बने हैं। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का नाम निरंजन शाह के नाम पर आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मेल कैटेगरी में वेस्ट इंडीज के जोसेफ समर जोसेफ और आयरलैंड की एमी हंटर को चुना गया है। ये सभी क्वेश्चंस हमने कल पढ़ लिए थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। मिलन एक्सरसाइज से सवाल है कि ये कहां आयोजित किया जाएगा। मिलन 2024 का आयोजन है जो कि ये किया जाना है विशाखापट्टनम में। आज ही से यानी कि 19 से 27 फरवरी तक ये आयोजित होगा, जिसका ये 12वां संस्करण होगा। 50 से अधिक कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करने जा रही है, जिसकी थीम है सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना गठबंधन बनाना। और इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कर रही है इंडियन नेवी। ये द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैन्य अभ्यास है। कहने का क्या मतलब हुआ, ये 2 साल में होने वाली एक्सरसाइज है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज यानी कि कंट्री के नेवी पार्टिसिपेट करती है। 1995 में भारत की पूर्व की ओर देखो नीति के तहत ये शुरू किया गया था। देखिए 1991-92 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, जब वो हमारे मुख्यमंत्री सॉरी जब वो हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब उस समय आई थी लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी यानी कि पूर्व की ओर देखो। पूर्व की ओर जो हमारी देश है उन्हें देखने के लिए, मतलब उनकी तरफ भी ध्यान देने के लिए ये पॉलिसी लाई गई थी। फिर जब एनडीए की सरकार आई 2014 में, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आने के बाद से एक्ट ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत की गई कि हमें पूर्व के देशों की तरफ देखना बस नहीं है, इनके साथ वर्क भी करना है, एक्ट भी लेना है ना। तो मैं लुक ईस्ट पॉलिसी की बात कर रही हूँ। 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी, मतलब कि इस एक्सरसाइज की। और इस अभ्यास में विदेशी देशों की भागीदारी शामिल है। पहले संस्करण में 4 देश इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड, इन एशियाई कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। अब यदि मैं बात करूं ऑप्शन की, तो महाराष्ट्र की कैपिटल है जो कि मुंबई, यहां जलवायु परिवर्तन को लेकर के सम्मेलन का आयोजन किया गया था। वही मुंबई है जहां पर अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत में समुद्र के ऊपर बने सबसे बड़े पुल अटल सेतु का उद्घाटन किया है। दिल्ली में रायसीना डायलॉग इस साल फिर आयोजित किया जाएगा, जिसे लास्ट ईयर को मैं बता रही थी, वैसे हर साल की तरह यही आयोजित किया जाएगा। हैदराबाद में जो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम जिसका नाम था विंग्स इंडिया, ये 2024 में ही आयोजित किया गया है ना, जनवरी 2024 में। तो ये भी आप रिलेट कर सकते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में वैश्विक जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहां आयोजित की गई। अब इस तरह की पहली बैठक है तो मैंने क्वेश्चन ऐड किया है। अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में इसका आयोजन किया गया है, जिसका पर्पस है 2030 तक यानी कि आने वाले 6 सालों में पृथ्वी के 30% भाग को सुरक्षित करना। एक ऑर्गेनाइजेशन है GBFF यानी कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। ये जंगली प्रजातियों और जो इकोसिस्टम होता है यानी कि पारिस्थितिक तंत्र, इसके संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन और इसकी स्थिरता में निवेश जुटाने के लिए एक तरह का ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 2022 में बैंकूवर कनाडा में की गई थी। यदि मैं बात करूं वॉशिंगटन डीसी की, तो आप याद रखिए ये पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है। ये तो बेसिक फैक्ट हुए। इसी वॉशिंगटन में आप रिलेट कर सकते हैं हेडक्वार्टर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक का और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है ये भारतीय मूल के हैं। बिहार के एक एग्जाम में पूछा गया था कि जो बाइडन अमेरिका के किस क्रम के प्रेसिडेंट है, आंसर था 46वें क्रम की। तो ऐसे भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। वाइस प्रेसिडेंट जो यहाँ की हो जाएंगी, ये हो जाएंगी भारतीय मूल की कमला हैरिस। और एक्सरसाइज अब मैं यहां से रिलेट कर देती हूँ। कुछ एक्सरसाइज है जो कि भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित की जाती है। एक तो है युद्ध अभ्यास, दूसरा हो जाएगा कोप इंडिया, तीसरा इसमें हो जाएगा वज्र प्रहार, चौथा इसमें हो जाएगा संगम, पांचवा इसमें हो जाएगा टाइगर ट्रंप, छठवा इसमें हो जाएगा तरकश एक्सरसाइज। पेरिस से आप क्या रिलेट कर सकते हैं, सीन नदी के किनारे ये बसा हुआ है। इस साल के जो ग्रीष्मकालीन यानी कि समर ओलंपिक होने जा रहे हैं इसी पेरिस में आयोजित होने जा रहे हैं। और इसमें भारत की तरफ से मशाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है, ये चुना गया है अभिनव बिंद्रा को। तो इनका नाम भी आप याद रख सकते हैं। न्यूयॉर्क ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर यहीं पर है। और किसका हेडक्वार्टर आप रिलेट कर सकते हैं, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, इसका हेडक्वार्टर यहीं पर हो जाएगा। दाओस स्विट्जरलैंड में है ये। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक है
ये यहीं पर आयोजित की जाएगी। सालाना बैठक है, हर साल यहीं पर आयोजित की जाती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में कोमुरा वैली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो रिसेंटली तेलंगाना में कोमुरा वैली रेलवे स्टेशन की जो आधारशिला है, ये केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस तेलंगाना राज्य के सिद्दीपेट जिले में कोमुरा वैली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है। और यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है कोमरा वैली मल्लिकार्जुन स्वामा मंदिर। ये जो कोमरा वैली गांव की मैं बात कर रही हूँ ना, यहीं पर ये प्रसिद्ध मंदिर है। तेलंगाना जिसकी राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी अभी हाल ही में बनाए गए हैं। राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन। तेलंगाना के करंट अफेयर मैंने मेंशन किए हैं कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर यहीं पर बना है। रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। यहाँ के दो गांव है, पेमवर्थी और चंदलापुर, तेलंगाना के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुने गए हैं। फ्री नाश्ता योजना यहाँ की सरकार लेकर आई है। और भारत का पहला रूफटॉप साइकिलिंग ट्रैक हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। अब उद्घाटन की बात की जा रही है तो तमिलनाडु से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने अभी हाल ही में अपने पिता एम के मतलब करुणानिधि की स्मृति में जल्लीकट्टू स्टेडियम, जल्लीकट्टू के लिए एक तरह के अखाड़े का उद्घाटन किया है। सिक्किम जो है ये ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बना है। और पंजाब से आप ये रिलेट कर सकते हैं अटारी बाघा बॉर्डर, जो कि भारत पाकिस्तान की सीमा पर है, सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा ये फहराया गया है, जो कि बॉर्डर पर निगरानी रखने का काम करेगा। अगला प्रश्न है, जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बनी है? तो इसमें से जो जर्मनी है, ये अभी हाल ही में जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। इसके हाइलाइट्स मैंने कुछ मेंशन किए हैं। 2010 में चीन से पिछड़ के तीसरे स्थान पर कौन आया था? जापान आया था। और इस बार जापान के नीचे जाने का अनुमान आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पहले ही लगा लिया था। जानकारों के मुताबिक इलेक्ट्रिक वाहनों के आने से जापान को भारी नुकसान पहुंचा है। तो जापान ये तो अब आ गया है, मतलब कि सॉरी, चौथे स्थान पर है। जो इसे रिप्लेस कर गई है ये है जर्मनी। तो जर्मनी का मैप मैंने ऐड किया है। यूरोप महाद्वीप का एक देश जिसकी कैपिटल बर्लिन, करेंसी यूरो। यहाँ के चांसलर ये हो जाएंगे ओलाफ ज़ोल्फ। ये ना केबीसी में एग्जाम, मतलब केबीसी में ये प्रश्न पूछा गया था अमिताभ बच्चन के द्वारा कि जर्मनी में जो प्रमुख होते हैं देश के, इन्हें क्या कह के संबोधित करते हैं? तो ऑप्शन में चांसलर भी था। तो आंसर यहां से चांसलर याद रखेंगे। जर्मनी के प्रमुख जो कि हैं ओलाफ ज़ोल्फ। अब जर्मनी की बात की जा रही है तो याद रखिए पहली हाइड्रोजन ट्रेन है जो दुनिया की इसी जर्मनी में चलाई गई थी। यूनाइटेड किंगडम से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? देखिए, इलीगल माइग्रेशन बिल, अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए, अब प्रवासियों को रोकने के लिए ऋषि सुनक के लेकर के आए थे माइग्रेशन बिल। अमेरिका से कुछ ऐसे फैक्ट हम रिलेट करें जो हाल ही में हमने पढ़ रखा है, तो अमेरिका से ये रिलेट कर सकते हैं दुनिया में सबसे अधिक यूनिकॉर्न कंपनीज की संख्या यहीं पर है। और फ्रांस में व्हाइट हाइड्रोजन की खोज की गई है। अगला सवाल है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस देश का निलंबन हटाया है? देखिए ये प्रश्न दोबारा लग गया है, इसके बारे में मैं बता चुकी हूं कि भारत के जो रेसलिंग फेडरेशन है, भारतीय कुश्ती संघ, इस पर लगे निलंबन को अभी हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा हटा लिया गया है, जो कि 23 अगस्त 2023 से लगा हुआ था। भारतीय कुश्ती संघ की स्थापना 1967 में हुई, दिल्ली में मुख्यालय हो जाएगा। अच्छा, श्रीलंका को भी तो आईसीसी ने बैन किया हुआ था, तो ये बैन हटाया है। हालांकि आप ये रिलेट कर सकते हैं, श्रीलंका की जो कमर्शियल कैपिटल है कोलंबो, यहाँ लास्ट ईयर पुरुषों के एशिया कप 2023 का आयोजन किया गया था, जिसमें कि विजेता जो रहा था भारत रहा था, किसे हरा करके? श्रीलंका को हरा करके। अभी T20 वर्ल्ड कप ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज यानी कैरिबियाई में होने जा रहा है। बांग्लादेश के साथ भारत की एक परियोजना आप रिलेट कर सकते हैं जो कि चर्चे में थी, ये हो जाएगी मैत्री पाइपलाइन परियोजना। अगला सवाल है, हाल ही में ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम किस संस्थान ने विकसित किया है? आंसर इसका हो जाएगा आईआईटी जम्मू। तो आईआईटी जम्मू के जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर करण नथवानी, इन्होंने इस ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया है। ये अपनी तरह की पहली प्रणाली है, क्योंकि इसमें ना तो किसी तरह के कैमरे ना ही राडार की जरूरत पड़ेगी, केवल ध्वनि संकेत का पता लगा करके संचालित हो सकेगा और अवैध गतिविधियों की निगरानी रखने में हेल्प करेगा। आईआईटी मद्रास नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में ये लगातार टॉप पर है और ये भारत के बाहर पहला अपना जो ब्रांच ओपन करने जा रही है, ये तंजानिया में ओपन करने जा रही है। वैसे ही आप ऑप्शन रिलेट कर सकते हैं कि दिल्ली जो है, आईआईटी दिल्ली के द्वारा इसका पहला ब्रांच भारत के बाहर अबू धाबी में ओपन होने जा रहा है। और पहला एआई हार्ट, आर्टिफिशियल हार्ट, ये विकसित किया है आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने। अगला सवाल है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला
रिसेंटली कहां रखी है? तो ये इन्होंने भी हाल ही में रखी है यूएई के शहर दुबई में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यहाँ के जो शेख हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तम, इन्होंने इस भारत मार्ट की आधारशिला रखी है। ये दुबई में जेबेल अली मुक्त व्यापार क्षेत्र में स्थापित किया जाना है। इसका लक्ष्य है भारत के जो एमएसएमई क्षेत्र के लोग हैं, यानी कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए एक तरह का प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड कराएगा। यूएई के हाल फिलहाल में जितने करंट अफेयर हमने पढ़ रखे हैं, सब कुछ मैंने मेंशन कर दिए हैं। राजधानी अबू धाबी, करेंसी दिरहम, प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जयाद अल निहान, प्राइम मिनिस्टर राशिद अल मखतूम। अभी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन दुबई में किया गया। पहली हवाई टैक्सी भी दुनिया की यहीं से शुरू की गई और यहाँ पर अबू धाबी में मतलब यूएई में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी को किया है। अगला सवाल है, प्रवासी पक्षियों के लिए कोप 14 की मेजबानी कौन करेगा? देखिए, जलवायु परिवर्तन को लेकर के जो होने वाली बैठक है उसे हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं, जिसका 28th एडिशन ये आयोजित किया गया था यूएई में। तो वो जलवायु परिवर्तन को लेकर के है। यहाँ प्रवासी पक्षियों के लिए जो कोप 14 है, इसकी मेजबानी करने जा रहा है उज्बेकिस्तान। 12 से 17 फरवरी तक उज्बेकिस्तान के समरकंद में इसका आयोजन किया गया। हालांकि इसका जो पिछला एडिशन था, ये भारत ने 2021 में होस्ट किया था गुजरात के गांधीनगर में, पक्षियों के प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए। बात की जाए उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद, करेंसी सोम, राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोव। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होने वाली एक्सरसाइज आप जस्ट क्लिक रिलेट कर सकते हैं। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में ये आप अरल सागर की लोकेशन देख सकते हैं। आप ये भी याद रखें, कजाकिस्तान जो है ये कैस्पियन सी से सीमा साझा करता है, लेकिन उज्बेकिस्तान नहीं करता। ये आपको जरूर याद रखना है। भारत ने लास्ट ईयर G20 की मेजबानी की है, एससीओ की मेजबानी की है, आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी की है। इस साल जो रशिया है ब्रिक्स समिट 2024 होस्ट करने जा रहा है कजान शहर में। अजरबैजान ये क्या होस्ट करने जा रहा है? कोप 29 2024 का ये एडिशन है। अगला सवाल है, मध्य पूर्व में पहली बार लग्जरी ट्रेन जिसका नाम है ड्रीम ऑफ द डिजर्ट, ये कौन लॉन्च करेगा? डिजर्ट मतलब रेगिस्तान में। तो ये ऐसा पहला लॉन्च करने जा रहा है सऊदी अरब। आर्नेसल ग्रुप के सहयोग से सऊदी अरब में ये परियोजना है। ये जॉर्डन के साथ उत्तरी सीमा के पास रियाद से कुरैयत तक जॉर्डन की सीमा के साथ में, इसके ऊपर आप जॉर्डन देख पा रहे हैं। यहां पर ये लग्जरी ट्रेन क्रूज शुरू होने जा रही है। ये ट्रेन सऊदी अरब के रेगिस्तानी इलाकों से गुजरेगी, जिसमें हेल्थ शहर भी शामिल है। रेगिस्तानी इलाकों से गुजरेगी, इसलिए इसका नाम ड्रीम ऑफ द डेसर्ट जो कि रखा गया है। सऊदी अरब की कैपिटल रियाद, करेंसी रियल, मोहम्मद बिन सलमान यहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। यहाँ की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इनका नाम हो जाएगा रियाना बरनावी। ठीक है। और आप क्या रिलेट कर सकते हैं सऊदी अरब से? सऊदी अरब से आप रिलेट कर सकते हैं अल अक्सा मस्जिद। अच्छा, सऊदी अरब से और आप क्या रिलेट कर सकते हैं? मक्का मदीना, जो कि मुस्लिमों का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। अब ट्रेन की बात की जा रही है, तो जैसे कि मैंने बताया, दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो लॉन्च करी थी, ये जर्मनी ने लॉन्च करी थी। यदि आपसे पूछा जाता एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, तो ये चाइना ने लॉन्च करी। और यदि पहले बुलेट ट्रेन के लिए भारत में जो समझौता है, जो अहमदाबाद से मुंबई के बीच पहली बुलेट ट्रेन चलने जा रही है ना, ये जापान के ही सहयोग से चलने जा रही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आर अश्विन की पहली टेस्ट इतिहास में 500 विकेट लेने वाले जो एकमात्र भारतीय क्रिकेटर है, इनका नाम था अनिल कुंबले। तो अनिल कुंबले के बाद ये कीर्तिमान हासिल करने वाले दूसरे खिलाड़ी आर अश्विन बने हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है। आर अश्विन ने 16 फरवरी 2024 को राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम के बारे में पहले भी मैंने बताया है, इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में ये उपलब्धि हासिल करी है। और ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय बने, पहले अनिल कुंबले हो जाएंगे। विराट कोहली के बारे में यदि मैं बात करूं, तो इनकी जो स्टेच्यू है ये जयपुर वैक्स म्यूजियम में बनी है, ये मैं आपको बता चुकी हूं ऑलरेडी। सचिन तेंदुलकर की जो स्टेच्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी वानखेड़े स्टेडियम, जहां पर बीसीसीआई का मुख्यालय है ना मुंबई में, यहाँ पर इनकी प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। रोहित शर्मा अभी जो T20 होगा 2024 के लिए, ये भारतीय टीम के कैप्टन चुने गए हैं। स्टैटिक जीके में देखें तो उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। इनका भी हाल ही में निधन हुआ ना, वो फातिमा बीवी थी। ऑप्शन बी देखिए, मतलब सेकंड लाइन में, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश पहली महिला फातिमा बीवी थी। लोकसभा में अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला मीरा कुमार, मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन, मिस वर्ल्ड रीता फारिया, भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला इंदिरा गांधी जी, भारत राज्य की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, पहली मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी, पहली केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर और पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की एनी बेसेंट रही थी।
कल मैंने आपसे पूछा था गुप्तेश्वर वन राज्य का चौथा जैव विरासत स्थल घोषित किया गया कहाँ का है? ओडिशा का। आज का सवाल है अलेक्जेंडर स्टप किस देश के राष्ट्रपति अभी हाल ही में बन गए हैं? तो इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक।